नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अहमद हुसैन है और आप देख रहे हैं AMU स्टूडियोज़ के एपिसोड। और आज जैसे कि आप जानते हैं, अगर मेरे पुराने प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि मेरा एक सेटअप नीचे भी है जिसमें मैं मिक्सिंग, मास्टरिंग और रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ये रूम जो है वो कोई ट्रीटेड रूम नहीं है, यहाँ पे कोई एकोस्टिक का सिस्टम नहीं है, यहाँ पर रिवर्बरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू, कुछ प्रीसेट्स के थ्रू, कुछ प्लगइन्स के थ्रू हम लोग अपनी वॉइस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी मुझे बनाना है कंटेंट, एक बॉलीवुड के ऊपर एक रील बनानी है, एक शॉर्ट बनाना है मेरे एक यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किया हुआ है। उस चैनल का नाम क्या है? बॉलीवुड अपडेट। अभी मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप लोग ये देखिएगा कि किसी एक शॉर्ट को बनाने में, अगर बॉलीवुड स्टाइल का कोई एक शॉर्ट बनाना है तो उसमें कितना वक्त लगता है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं रखूंगा। तो ये एक सेटअप है। अब चूंकि क्या है कि आपके पास में इस तरीके के माइक्रोफोन्स नहीं होंगे, आपके पास में ऐसे USB माइक्रोफोन्स नहीं होंगे, तो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन तो होगा ना। ये मेरा iPhone 15 है, मैं इससे रिकॉर्ड करूँगा और इसके लिए मैं सिर्फ एक काम ये करूँगा। ऐसा 100 रुपये का, 50 रुपये का पॉप फिल्टर मिलता है, इसको हम लोग ब्लो फिल्टर भी बोलते हैं, ताकि जो एयर क्वालिटी जो होती है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एयर का आउटकम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको काटने के लिए जो लो एंड हमारा होता है, देखिए हाई में जब हम बात करते हैं तो उसमें एयर का जो ब्लो जो होते हैं, है ना, वो तो वैसे ही कट जाते हैं। लेकिन जब हम लो एंड पे जब बात करते हैं या लो हम सप्तक पे बात करते हैं तो उसमें एयर का थ्रो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए इस तरीके का हम लोग पॉप फिल्टर यूज़ कर लेते हैं। ये एक सेटअप है, ये एक लैपटॉप है। लैपटॉप से मैंने कनेक्ट कर रखा है सारी चीज़ों को, और लैपटॉप जो है वो कोई ऐसा बहुत मतलब क्लासी लैपटॉप नहीं है, बस ठीक है, काम चला जाता है। और इसको ऑन कर लेते हैं। साउंड कार्ड ये है फोकसराइट का, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं जो कोई भी रिकॉर्डिंग करूँगा वो इससे करूँगा। AC अभी ऑन है क्योंकि गर्मी पीक पर है और आज है जून की तो मैं रिकॉर्ड करूँगा और उसके बाद मैं निकल जाऊँगा यहाँ से लखनऊ के बाहर। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो एक शॉर्ट बनाना है बॉलीवुड के ऊपर। कोई स्क्रिप्ट मेरे पास में नहीं है, किसी तरह की कोई कंटेंट मेरे पास में नहीं है, तो कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपको कंटेंट चाहिए और थोड़ा भी आपके पास सेंस अगर है तो आप कंटेंट को बहुत आसानी से, यानी कि स्क्रिप्टिंग को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको 59 सेकंड, 58 सेकंड, 57 सेकंड या जैसे भी आपको कंटेंट बनाना हो उस हिसाब से रखना होता है। शॉर्ट्स के लिए रील आई थिंक शायद 3 मिनट की हो गई है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा अपडेट हूँ नहीं, तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ पता है नहीं। यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर 1 मिनट से कम में हम लोग बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या प्रोसेस होगा, मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले स्क्रिप्ट निकालते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वही किंग है। अगर स्क्रिप्ट हमारे पास सही नहीं होगी तो हम कंटेंट को अच्छे तरीके से बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दिमाग इस तरीके से तो हमारा डिज़ाइन है नहीं कि हम बिल्कुल ही एकदम जम कर काम करें और एक भी गलती ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या काम करता हूँ कि मैं गूगल को ओपन करता हूँ, मैं यहाँ डाल देता हूँ बॉलीवुड न्यूज़ इन हिंदी। अब यहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स आपको खुल के मिल जाएंगे, जैसे आज तक की है, हिंदुस्तान की है, दैनिक भास्कर की है, जागरण की है, कई सारी हैं। आप कहीं से भी सोर्स ले सकते हैं। तो चलिए आज मैं इंडिया TV हिंदी की न्यूज़ ले रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया तो जो भी करंट अफेयर्स में बॉलीवुड में, यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो कुछ भी चल रहा होगा वो सब आपको दिखा देगा। क्या बात कर रहे हैं? तो अभी फ़िलहाल क्या काम करते हैं, चलिए एक स्क्रिप्ट को हम लोग ढूंढते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। चूँकि क्या है कि बॉलीवुड का मेरा जो चैनल है ये बिल्कुल ही एकदम नया है, मेरे ख्याल से 200 सब्सक्राइबर के आसपास होंगे। तो इसमें अब मैं क्या काम करता हूँ, ये मुझे नहीं लगता कि कभी मोनेटाइज होगा। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, या कुछ भी ऐसा, वो तो मैं खाली अपने अपडेट के लिए, क्योंकि जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो मैं यही कर लेता हूँ। एक न्यूज़ उठाते हैं, कोई भी हम एक न्यूज़ ले सकते हैं। पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि न्यूज़ कौन सी ली जा सकती है। तो कोई ऐसी न्यूज़ जिसमें पब्लिक को इंटरेस्ट हो, ठीक है ना। अब एनिमल को लेकर कुछ ऐसा बोल गई रश्मिका मंदाना, लोगों को नहीं जमा जवाब, वायरल हो गया वीडियो। अब देखिए क्या है कि हम मान लीजिए कि रश्मिका मंदाना के ऊपर कोई एक न्यूज़ बनाने जा रहे हैं, उसमें हम उनकी फिल्मों के शॉट्स नहीं ले सकते, वो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो अब क्या करें? तो रश्मिका मंदाना के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना के डाले हैं,
उनके इंटरव्यूज़ के या उनके आते जाते, उनके चलते, उनके सारी चीज़ें। मैं जब आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जब लिंक दूंगा तो आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ओके, मैंने जो थॉट प्रोसेस पकड़ा वो ये था। अब मैं किसी डायरेक्टली फिल्म की बात नहीं करूँगा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एनिमल को लेकर कुछ ऐसा बोल गई रश्मिका मंदाना, लोगों को नहीं जमा जवाब, वायरल हो गया वीडियो। तो मैं इसको खोल लेता हूँ और इसमें मुझे पूरी लिखी लिखाई स्क्रिप्ट मिल जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करना वरना नहीं होगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर आपको सारी चीज़ें रखनी है। स्क्रिप्ट मुझे मिल गई है, मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं मोबाइल में सीधे रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन होता है वो वॉइस मेन्यू क्या होता है, मेमो होता है शायद, इस पर मैं रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। ये लग गई रिकॉर्डिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। और मैं इसमें पॉप फिल्टर फंसा देता हूँ और बहुत आसानी से पॉप फिल्टर फंस जाएगा। और ये एक तरीके की माइक का सेटअप हो गया, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। रश्मिका मंदाना 3 साल से लगातार सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाए हुए हैं। रश्मिका की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। हालांकि इस फिल्म के किरदारों को लेकर काफी आलोचना भी देखने को मिली थी। अब हाल में ही रश्मिका मंदाना ने एनिमल के हीरो को लेकर कुछ ऐसा बोला कि लोग खफा हो गए। इतना ही नहीं, अब रश्मिका को इस बयान को लेकर ट्रोल भी किया जा रहा है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अपनी वॉइस को बनाइए। ये एक तरीके का ऑडियो मैंने इसमें दे दिया। मैं पूरी, क्योंकि स्क्रिप्ट तो काफ़ी लंबी उन्होंने लिख दी है, लेकिन मैं इतना लंबा नहीं करूँगा, मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा इस चीज़ को। तो इतना मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, मैं तो इसी में बोल रहा हूँ, इतना मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। अब इसको मैं क्या काम करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। कुछ फंबल्स हैं तो उस फंबल को पहले काटेंगे। अब उस फंबल को काटने के लिए देखिए करने पहुंची थी इस इंटरव्यू के दौरान थोड़ा सा हाई रिकॉर्ड हो गया, ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, इतना रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए था। अब इसको मैं ले लेता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी ही आईडी पे मैं इसको भेजे दे रहा हूँ। अहमद एयरटेल के नाम से है, ये सेंड कर देता हूँ मैं। 2.13 MB का है। और अब मैं व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन करूँगा। क्या होता है ना कि देखिए क्वालिटी लो नहीं होगी, क्योंकि वैसे ही MP4 फाइल जाएगी। MP4 फाइल में ऑडियो की क्वालिटी इतनी ज़्यादा कंप्रेस नहीं होती है कि आप उसको संभाल ना सकें, और बाद में फिर आप उसको संभाल भी सकते हैं, थोड़ा सा ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ऑडियो आ गया। अब क्या होता है कि मैं वायर लगाता है, इधर ढूंढता उधर ढूंढता, और आईफोन में तो वैसे ही बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये मैंने कर दिया किरदारों को लेकर का। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, लेकिन डाउनलोड और इसका मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ रश्मिका के नाम से, रश्मिका ऑडियो के नाम से। अब इसको मैं क्या काम करता हूँ, मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसको मैं वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर पर भी ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे पहले इसकी टाइमिंग को डिसाइड करना है। अगर मैं वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर पर जाके इसकी टाइमिंग को डिसाइड करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और उतना क्रिस्प ऑडियो को मैं कट शॉट नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैं ये काम करता हूँ। रश्मिका को मैंने लिया और इधर मैंने मार दिया कन्वर्ट, और वेव में कन्वर्ट नहीं करूँगा, MP3 में कन्वर्ट करूँगा तो चल जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू होगा नहीं इन सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के लिए मैं बना रहा हूँ वहाँ पे ऑडियो की क्वालिटी का उतना लेवल पे है नहीं। अब देखिए AC भी चल रहा है, ऑडियो की क्वालिटी को लेके इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। रश्मिका अब इसमें डाल देते हैं MP3 के नाम से, ठीक है। और अब मैं खोल लेता हूँ क्यूबेस 10.5, और उसके बाद इस ऑडियो को मैं इस सॉफ्टवेयर पे जाके क्यूबेस 10.5 पे जाके प्रोसेस करूँगा। अब मैं OBS से सारी चीज़ें करता हूँ, उससे बेहतर है कि आप स्क्रीन पे देख लीजिए इस चीज़ को। मैं सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा कट करने की कोशिश करता हूँ इसको। रश्मिका मंदाना 3 साल से लगातार सुपरहिट फिल्मों की झड़ी अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। लगाए हुए हैं रश्मिका, और यहाँ से फंबल है तो काट देते हैं। लगाए हुए हैं रश्मिका की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। हालांकि इस फिल्म के किरदारों को लेकर काफी आलोचना भी देखने को मिली थी। अब हाल में ही रश्मिका मंदाना ने एनिमल के हीरो को लेकर कुछ ऐसा बोला कि लोग खफा हो गए। इतना ही नहीं, अब रश्मिका को इस बयान को लेकर ट्रोल भी किया जा रहा है। बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा कट शॉट भी कर देते हैं,
और ये सारा बाकी का ऑडियो जो कि वो हमने आपने बात की थी तो वो मैंने इसमें काट दिया। अब देख कैसे पता लगेगा कि ये कितनी देर का है क्या है। बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको रख देते हैं और एंड पे आ जाते हैं तो पता लग जाएगा कि ये कितनी देर का है। तो ये सेकंड्स में 1 मिनट 5 सेकंड का है, ठीक है ना। अब 1 मिनट 5 सेकंड में मैं काम करूँगा कि इसकी स्पीड अप कर दूँगा थोड़ी सी और देखेंगे कि ख़राब तो नहीं हो रहा है ऑडियो। अब ये हो गया है 1 मिनट 3 सेकंड, थोड़ा सा और फिर स्पीड अप कर देंगे। हमको रखना है 59 सेकंड के अंदर। अब ये आ गया है 59 सेकंड 0.75 माइक्रो सेकंड। अब ये मेरा ऑडियो तैयार हो गया। अब मैंने इसमें क्या किया, कंप्रेसर को यूज़ किया हुआ है, थोड़ा सा EQ कर दिया है और एक लिमिटर इसमें मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। गेट वेट में कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ये गेट जो है चूँकि ऑडियो को ख़राब ही करता है। और इसमें को बस मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। फाइल में गया, एक्सपोर्ट किया, ऑडियो मिक्स डाउन में आ गया और यहाँ पे मैंने अब वेव फाइल बना लिया। अब इसकी तो वेव फाइल चल जाएगी मेरी। फिर इसके बाद मैं गया डेस्कटॉप में, रश्मिका को मैं सेव कर दिया, रश्मिका एडिट के नाम से, और एक्सपोर्ट कर दिया ऑडियो। अब यहाँ पे ये ऑडियो का काम तो हो गया। अब जाहिर सी बात है कि अब वीडियो भी लगाना है, तो वीडियो कहाँ से उठाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक, आप अपने चैनल को इस्टेब्लिश करने के लिए काम करेंगे, दूसरा उस चैनल से पैसा कमाएंगे, लेकिन बहुत इनिशियली स्टेज में तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक कंटेंट कैसे बनाया जाता है, कितनी जल्दी आप उसको बना सकते हैं, कितनी जल्दी उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके ऊपर है सारी चीज़ें। अब मैं विजुअल्स उठाने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से उठाऊँगा, कैसे उठाऊँगा, इसी बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस भी करूँगा बीच बीच में, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं वीडियो कहाँ से ले रहा हूँ। अब मैं क्या काम करूँगा, मैंने एक जे डाउनलोडर इसको ओपन कर लिया और मैं सीधे YouTube पे जाऊँगा। रश्मिका मंदाना से मैं रश्मिका मंदाना खाली डाल दूँगा बस, और कुछ नहीं करूँगा। अब यहाँ पे बहुत सारा मुझको कंटेंट जो है वो मिल जाएगा रश्मिका से रिलेटेड, तो ये उठा लूँगा। ये इसका लिंक कॉपी किया और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस को मैं यूज़ करूँगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। रश्मिका का इंटरव्यू, रश्मिका ने ये कहा, रश्मिका ने वो कहा, क्योंकि ऑडियो उसका तो आप डालेंगे नहीं। क्या होगा कि आपको विजुअल्स आपको चाहिए और वो विजुअल्स उठाएंगे जिसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकता। एनिमल से रिलेटेड रश्मिका मंदाना का, हाँ ये वाला उठा लेंगे कॉपी एड्रेस, लेकिन ये मूवी का शॉट है तो थोड़ा सा इस चीज़ में भी घबराहट होती है कि भाई थोड़ा सा ये रणविजय का शॉट ले लेंगे एक, लेकिन ये बहुत माइनर शॉट डालेंगे, बस 2-2, 3-3 सेकंड के। इसका इंटरव्यू का होगा ज़रूर, और नहीं भी होगा, हाँ ये देखिए ये है ना, और भी कई हैं। मतलब पूरा बरखा दत्त का इंटरव्यू लेने का कोई मकसद नहीं उठता है सारी चीज़ों को लेकर। तो अभी फ़िलहाल चलिए इतना मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट डाउनलोडिंग। अब ये डाउनलोड हो रहा है, सारी इकट्ठे जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, एक एक करके आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये आपकी माई डॉक्यूमेंट या जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पर ये आ जाएगा। और मुझे ये नहीं पता है कि ऑडियो मेरा कितना सही आ रहा है, कितना ख़राब आ रहा है, क्योंकि ऑडियो का लेवल जो है वो मुझे, अच्छा इधर हो गया माइक, ओके। तो ऑडियो जो है वो कितना, आप देखिए ये सारा डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको प्रीमियर पे जाके भी एडिट कर सकता हूँ, फिल्मोरा पे जाके एडिट कर सकता हूँ। फिल्मोरा पे करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगा कि ये सारे विजुअल्स जो हैं वो एक फॉर्मेट में नहीं आए होंगे। कोई MP4 में आया होगा, कोई H.264 में आया होगा, कुछ H.263 में आया होगा, तो हर किसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिल्मोरा जो है वो आपको इन चीज़ों से बचा देता है। अब वंडर शेयर फिल्मोरा मैं ओपन करता हूँ और इनको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब इसने का काम नहीं है। और फिर मैं 9.16 पे जाके एडिट करता हूँ, शॉर्ट वीडियो प्रोजेक्ट में जाता हूँ, एडिट करता हूँ और फिर उसके बाद में चलिए अब मैं स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। तो अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मैं फिल्मोरा में एडिट कर रहा हूँ इसको और 9.16 के रेशियो पे मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डेस्कटॉप में जाऊँगा, रश्मिका का ऑडियो उठाऊँगा और इसको टाइमलाइन पे डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसमें कट्स लगाना शुरू करूंगा। रश्मिका मंदाना 3 साल से लगातार सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाए हुए हैं। ये एक कट हो गया, सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाए हुए हैं, यहां तक आ गया। रश्मिका की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। हालांकि इस फिल्म के किरदारों को लेकर काफी आलोचना भी देखने को मिली थी। अब देखिए, आलोचना को जब मैंने स्पीड अप किया तो आलोचना
आलोचना बन गया आलूचना का टाइप का सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं फिलहाल इसको यही रखता हूँ। अब हाल में ही रश्मिका मंदाना ने एनिमल के हीरो को लेकर कुछ ऐसा बोला कि लोग खफा हो गए। इतना ही नहीं, अब रश्मिका को इस बयान को लेकर ट्रोल भी किया जा रहा है। रश्मिका मंदाना हाल में ही बरखा दत्त के साथ बातचीत करने पहुंची थी। इस इंटरव्यू के दौरान एक महिला ने रश्मिका मंदाना से तीखा सवाल कर डाला। महिला ने रश्मिका से पूछा कि क्या आप असल जिंदगी में एनिमल फिल्म को लीड किरदार रणविजय जैसे लड़के को अपना जीवन साथी चुन सकती हैं? अब देखिए मैंने कट्स क्यों लगाए हैं ये आप समझ जाएंगे, ताकि आपको एक मार्जिन मिल जाएगा एडिटिंग के लिए। कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ, देखिए आपको। अब यहाँ पे मैंने कट्स लगा लिए, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड म्यूजिक पे चलिए ऐड कर ही देता हूँ। एक रील का बैकग्राउंड म्यूजिक है जो मैंने इस चैनल के लिए करके रखा है, और इसका वॉल्यूम जो है वो कर देता हूँ -22%। तो ये रश्मिका मंदाना 3 साल से लगातार काफ़ी कम हो गया इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 20 कर देता हूँ माइनस, सुपरहिट फिल्मों की झट और वापस से मैं इसको काट देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ छेड़खानी करने की। वॉल्यूम जो है -20 पे रखिएगा, सही आएगा, या डिपेंड करता है आपके साउंड के ऊपर। अब ये मैं विजुअल्स जो हैं वो पहले सिस्टम में लेके आ रहा हूँ। ये मेरा अरे चुप रहो आंटी। अब जितने भी मैंने विजुअल्स उठाए हैं इसमें मुझे नहीं लगता है कि कॉपीराइट आना चाहिए। तो देख लेंगे, अगर आएगा भी तो देख लिया जाएगा फिर। अब मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सुनता हूँ। रश्मिका मंदाना 3 साल से लगातार सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाए हुए है। अब यहाँ पे मैंने सुपरहिट फिल्मों तो 2-3 कट मैंने जो यहाँ पे लगाए थे, देखिए। अब मैं इसको 1080x1920 के रेशियो पे इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको, अब देखिए कट जैसे मैंने लगाया ना, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक कट यहाँ पे शुरू हो गया, जिससे मुझे इजी मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप जब देखोगे ना वीडियो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतनी आसानी से एडिट कैसे हो गया यार, ये तो बहुत। और अगर कुछ कंटेंट लिख कर भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, सब चलता है। अभी तो इनिशियली अब हाल में ही रश्मिका मंदाना ने एनिमल के हीरो को अब रश्मिका मंदाना एनिमल का हीरो, तो रणविजय का थोड़ा सा शॉट लगा देंगे, और इसी शॉट पे मुझे थोड़ा सा वो है कि यहाँ पे कॉपीराइट आ सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इनके ऑडियो के सब मैं बंद कर देता हूँ। कुछ ऐसा बोला कि लोग खफा हो गए। इतना ही नहीं, अब रश्मिका को इस बयान को लेकर ट्रोल भी किया जा रहा है। रश्मिका मंदाना हाल में ही अब इसके आगे का ले लेते हैं। अब रश्मिका का बहुत कंटेंट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उसका इंटरव्यू, उसका डांस, उसका ये वो, जो फिल्मों में नहीं, जिसका कॉपीराइट क्लेम सवाल कर डाला। महिला ने रश्मिका से पूछा कि क्या आप असल बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट एडिटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो नहीं देखती, मतलब वो उसको पॉइंट से कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू है नहीं। इसके जवाब में रश्मिका मंदाना 3 साल से लगातार सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाए हुए है। रश्मिका की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। हालांकि इस फिल्म के किरदारों को लेकर काफी आलोचना भी देखने को मिली थी। आलूचना टाइप का सुनाई दे रहा, आलूचना भी देखने को मिली थी, तो थोड़ा सा आप भी इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस इंटरव्यू के दौरान अब यहाँ पे बरखा दत्त वाला इंटरव्यू का लगा देते शॉर्ट, क्योंकि बरखा दत्त का नाम आ रहा बार बार। अब ये आपका ऑडियो जो है वो वीडियो जो है आपका रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है, खाली एक्सपोर्ट मार दीजिए आप इस चीज़ को हाई क्वालिटी में। 1 मिनट से कम ही रखिएगा, भले माइक्रो सेकंड कम रखिएगा, क्योंकि 1 मिनट से जैसे, या 1 मिनट तक का भी, 1 मिनट तक भी ठीक है, 1 मिनट से जैसे कुछ माइक्रो सेकंड भी ऊपर जाता है तो ये फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स फॉर्मेट में नहीं आता है, ये फिर यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्मेट में आ जाता है। तो ये था तरीक़ा मेरा वीडियो बनाने का। मुझे बनाने में, अगर मैं आपको दिखाऊं या बताऊं नहीं, तो मुझे बनाने में बामुश्किल 20 मिनट का टाइम लगता है एक वीडियो को ऑडियो से तैयार करके विजुअल्स तक में करने के लिए। हाँ, मैं मानता हूं कि वीडियो शॉर्ट्स मेरे नहीं हैं, कॉपीराइट क्लेम आ सकते हैं, लेकिन आज तक मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ एक कॉपीराइट क्लेम आया मेरे ऊपर, और वो वीडियो मैंने हटा दिया। दीपिका पादुकोण और एटली कुमार के ऊपर कुछ वीडियो मैंने बनाया था काफ़ी दिन पहले। तो ये वीडियो ऐसे बना, आप भी बना सकते हैं। देखिए, अगर ऑडियो क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी, और ये देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो जल्दी लोगों की समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कुछ की पॉइंट्स,
इस तरह की वीडियो बनाने को लेकर की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कम प्रेशर क्या चीज़ होती है, जर्नल EQ क्या होता है, और सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, किस तरह का होगा, सारी चीज़ें। तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। देन इसके बाद देखते हैं कि क्या बेस्ट किया जा सकता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको और वीडियो ऐसे देखने को मिले, बॉलीवुड से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखने को मिले, क्योंकि व्यूज़ उसके ठीक ठाक आ रहे, 20,000, 25,000, 10,000, 15,000, 12,000, मतलब जब 200 सब्सक्राइबर में, 200 सब्सक्राइबर तो अभी नहीं हुए हैं, बहरहाल अभी तो 180, 185 के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं वीडियो डालूंगा तब तक 200 हो चुके होंगे, और मैं डालूंगा भी तभी जब 200 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया है इसमें 200 के आसपास। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको मुझसे कुछ सीखना है तो मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। रश्मिका मंदाना 3 साल से लगातार सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाए हुए हैं। रश्मिका की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। हालांकि इस फिल्म के किरदारों को लेकर काफी आलोचना भी देखने को मिली थी। अब हाल में ही रश्मिका मंदाना ने एनिमल के हीरो को लेकर कुछ ऐसा बोला कि लोग खफा हो गए। इतना ही नहीं, अब रश्मिका को इस बयान को लेकर ट्रोल भी किया जा रहा है। रश्मिका मंदाना हाल में ही बरखा दत्त के साथ बातचीत करने पहुंची थी। इस इंटरव्यू के दौरान एक महिला ने रश्मिका मंदाना से तीखा सवाल कर डाला। महिला ने रश्मिका से पूछा कि क्या आप असल जिंदगी में एनिमल फिल्म को लीड किरदार रणविजय जैसे लड़के को अपना जीवन साथी चुन सकती हैं? इसके जवाब में रश्मिका ने हाँ कहा। इतना ही नहीं, रश्मिका ने कहा कि अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आप उसे बदल सकते हैं। लेकिन इसी बीच रश्मिका ने महिला से सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि आप किसी को बदल सकती हैं? इसके जवाब में रश्मिका ने भी अपने पॉइंट को प्रूव किया और ये बताने की कोशिश की कि इंसानी व्यक्तित्व अपने और परिवार के लोगों की पसंद नापसंद से प्रभावित होती है।